Hello students, welcome back to another video pertaining to the atomic structure. I welcome you all on this beautiful platform of JK SSP online tutorial. आज बहुत सी सिंपल बातें होंगी, वैलेंसी के बारे में जानेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट कुछ याद करने की कोशिश करो। मैंने आपको कहा था कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। रूल क्या कहता है, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भैया? 8 हो सकते हैं, जिसको हमने कहा था ऑक्टेट। क्या ऑक्टेट मतलब? ये था कि मैंने आपको ये क्लियर किया था कि एटम्स जब भी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? इन ऑर्डर टू मेक देम स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और एटम को तभी स्टेबल माना जाता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8। ठीक है, जिसको कहते हैं ऑक्टेट। सो एटम्स रिएक्शन में हिस्सा क्यों ले रहा है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने में के लिए, है ना, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। या तो ऑक्टेट कंप्लीट करे या डुप्लेट कंप्लीट करे। डुप्लेट होता है कि बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले आए, वो भी स्टेबल माना जाता है। ठीक है, लेकिन वो बड़े कम केसेस होंगे। तो मैक्सिमम टाइम्स क्या करता है, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास एटम्स का रहता है। ऑक्टेट क्यों? देखिए जरा, मैंने आपको कहा था, ध्यान से दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। बिल्कुल सिंपल लेवल का बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं, मुश्किल नहीं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा मुझे बताएंगे सारे। हीलियम का एटॉमिक नंबर पहले बताओ। हीलियम का एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर जो यार यही लिखते हैं तो मैं यही लिख देता हूं 2। नियॉन कितना होता है? 10। आर्गॉन कितना होता है? 18। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? अंदर वाले में आपको पता है इनर मोस्ट में कितने होते हैं? 2। 2n² का रूल याद करो, बोर-बुरिस का रूल, कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दैट कैन बी गिवन बाय द फार्मूला ऑफ 2n²। एन इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, सॉरी नंबर ऑफ द शेल। तो यहां पर एटॉमिक नंबर जो है हीलियम का बेसिकली 2 है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2। तो पहले वाले में आते ही 2 हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। नियॉन क्या क्या है? 2 और बच गए 8, तो रिमेनिंग यहां आ गए 8। आर्गॉन का क्या होता है? 2। दूसरे वाले में कितने होते हैं? 8। तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं? याद करो, 18। लेकिन बचे ही 8 है, तो ये 8 आएगा। तो बैलेंस शेल में कितने होंगे? अब तीसरे में 18 आ सकते हैं, बट जो तीसरा शेल है वो इसका आउटर मोस्ट है। अब 8 से ऊपर नहीं आ सकते, और 8 भी नहीं आया अभी। ऑर्गेन के केस में आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगी, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। completed their octet, completed their octet। इसने क्या किया? ड्यूप्लेट कंप्लीटेड। बाहर वाले शेल में जो सबसे बाहर है, एक ही शेल तो है इसके पास, ड्यूप्लेट कंप्लीटेड। समझ रहे मेरी बात? सो इनको कहा गया था नोबल गैसेस। क्या कहा गया था? याद करो, नोबल गैसेस। कौन सी गैसेस? नोबल गैसेस, या इनर्ट गैसेस भी बोलते थे। इनर्ट गैसेस भी बोलते थे, इनर्ट गैसेस भी बोलते थे। और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोला जाता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बेटा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे को पूछे कि भैया इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कहोगे सर वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे आखिर के शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। समझ गए इतनी सी बात? तो याद रखेंगे, या तो 2 या तो 8। तो जितनी भी नोबल गैसेस है, इसके बाद क्रिप्टॉन आपको नजर आएगा, इसके बाद के लिए भी देख लो, उनमें भी बाहर वाले शेल्स में 8 ही है, जैसे कि क्रिप्टॉन है, फिर जीनॉन है, और फिर रेडॉन है। ठीक, ये भी नोबल गैसेस है। ठीक है, ये भी नोबल गैसेस है जो बची हुई गैसेस है, 18वें ग्रुप में आती है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो अब जितने भी दूसरे एटम्स हैं, देखो जो भी बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखूंगा मैं यहां? द इलेक्ट्रॉन्स
the electrons present in outermost shell of an atom is called as, इस नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं तो आर लिखना चाहिए, आर कॉल्ड, उनको क्या कहेंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ आया क्या चीज होगी, ये चीज क्लियर हुई। तो यहां पर कोई पूछे आपको नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर 8 हैं। आर्गन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 हैं। तो ये जितनी भी इनर्ट गैसेस है ना, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हीलियम को छोड़ के बाकी सबके कितने होंगे, 8। हीलियम के 2 होंगे। तो टू भी जो है वो डुप्लेट को फॉलो करता है। ठीक है, 2 रूल याद रखना, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। इस स्टेट में क्या होता है, एटम्स स्टेबल माने जाते हैं, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं, याद रखना। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब याद रखो कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स participate in the bond formation, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मैंने कहा था आपको, एलिमेंट्स रिएक्शन क्यों करते हैं भाई, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, और डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपनी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना चाहते हैं, जैसे ही नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन है। और नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और जिस आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल को हम कौन सा शेल कह सकते हैं, वैलेंस शेल। याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, इसको वैलेंस शेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी चीज बता रहा हूं, बहुत पते की बात कर रहा हूं, तीसरी कि एटम्स कंबाइन ही करते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, करते ही क्यों है, पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction to attain inert gas configuration, या उसको ऐसे भी लिख, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी भैया, जब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। सो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स है एलिमेंट्स के, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दैट इज टू कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। ठीक है, बस हीलियम को छोड़। ठीक है, याद रखना, एटम्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं भाई रिएक्शन में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने से क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टू बिकम मोस्ट स्टेबल। जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर रिएक्ट ही क्यों करेंगे। देखो, एटम्स मैंने पहले ही कहा था, रिएक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल से स्टेबल कैसे बन सकते हैं, कि भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए, 8 हो जाए। यानी जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो ये गैसेस है, नोबल गैसेस, इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। तो अगर ऐसा एटम्स कर दें कि अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर दें, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स ले आए, तो क्या हो जाएगा, दे बिकम स्टेबल। ठीक है, ये याद रखोगे। तो यहां कौन सा रूल फॉलो हो रहा है भैया, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हो गया, कि भाई बाहर वाला जो शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन लेके आओ, बस बात खत्म।
ड्यूप्लेट रूल क्या होगा? ड्यूप्लेट रूल बड़ा कम अप्लाई होगा क्योंकि एटम्स जो लाइटर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, छोटे छोटों के लिए जो होगा वो हो सकता है ड्यूप्लेट काम करे। अदरवाइज मैक्सिमम कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। एटम्स क्यों कंबाइन कर रहे हैं भैया? अपने बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही करना चाहते हैं जो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए मैंने लिखा टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब वैलेंसी क्या है? देखो, एक एटम ने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या? मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का लेन देन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दिए या किसी से लिए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वही वैलेंसी होती है। ठीक है, वही वैलेंसी होती है। ठीक है, या उसने कितने बॉन्ड बनाए दूसरे एटम्स के साथ, यानी कि दूसरे कितने एटम्स के साथ वो जुड़ा, वो भी वैलेंसी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखो कि वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। वैलेंसी का मतलब समझ जाओ। सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gained by an atom during a chemical reaction so as to complete their octet, अपने ऑक्टेट को, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए उनके जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको या तो किसी को दिए या किसी से लिए। ठीक है, कितना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन एक एटम ने खोए होंगे? कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर लिख दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट are gained by an atom during a chemical reaction so as to complete their octet. ठीक है, 8 electrons in outermost shell. outermost shell कौन सा होता है? वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल। ठीक है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? उनकी वैलेंसी बताएगा। 3-4 एग्जांपल कर लेते हैं बच्चे, जल्दी से एग्जांपल करेंगे वैलेंसीज को लेके। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि सोडियम है बेटा, याद रखो सोडियम हैज ए वैलेंसी ऑफ 1। सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। देखो क्यों। सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम क्या है सिंबल? Na। एटॉमिक नंबर बोलो भैया सोडियम का सर 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी जाती है ना तो आप शेल्स में लिख के बताओ, ऑर्बिटल्स में लिख के बताओ। तो अभी हम इन टर्म्स ऑफ शेल्स लिख रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर 2 पहले शेल में कितने? 2n² का फॉर्मूला यूज करके पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी कितने बचे? 11, 9 इलेक्ट्रॉन्स। 8 आगे दूसरे में, 2n² रूल का इस्तेमाल, तो बच गया 1। तो मतलब सोडियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने? 1। अब इसका मतलब सोडियम किसी से 1 इलेक्ट्रॉन, अब सोडियम क्या कर सकता है? देखो सोडियम क्या चाहता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए? या तो हीलियम जैसी तो हो नहीं सकती, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, या तो नियॉन जैसी हो जाए, 2-8 हो जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यही तो अटेन करना चाहते हैं ना, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जहां चाहता है आर्गन जैसी हो जाए, आर्गन क्या है? 288, यही तो आर्गन ये चाहता है, इसको एक्वायर करना। तो वो कैसे हो सकता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन जब भी रिएक्शन में हिस्सा करेगा, सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को, जो दूसरा एटम जिसका ये जुड़ने वाला है उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है सोडियम की? देखो वैलेंसी क्या आ गई सोडियम की? 1। समझ आ गई बेटा कैसे?
क्योंकि जब भी ये किसी के साथ हिस्सा लेगा, किसी रिएक्शन में हिस्सा लेगा और किसी एटम के साथ जुड़ेगा जाके, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसकी देखो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बता रहा हूं, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम क्या हो जाएगी, ईसी ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, इज 2,8। और ये क्या है, ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यही तो एटम चाहता है कि मेरी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। जो इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मेरी भी वही हो जाए, मैं भी स्टेबल हो जाऊं, मोस्ट स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन। जितने लूज किए, यहां पर लूज करने के बाद स्टेबल स्टेट आ गई, परफेक्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो जरा बेटा। वैलेंसी हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं सर क्लोरीन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी देखो। मैग्नीशियम कैसे लिखते हैं बेटा, Mg। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है मैग्नीशियम का, याद करो 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ईसी कैसे लिखोगे, 12 है तो पहले शेल में 2, फिर 8 दूसरे में, और जो बच गए आउटर मोस्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ध्यान से देखो, अब जब भी मैग्नीशियम कहीं हिस्सा लेगा तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन कोई क्यों इसको देगा, ये अच्छा है ना, ये कहेगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन खुद लूज कर लेता हूं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन खुद लूज कर लेता हूं। देखो आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर लूजिंग 2 electrons, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम बिकम्स, क्या हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इसकी, 2, 8। वो भी यही बन गया। वो क्या है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही तो लाना चाहता है एटम भाई, तभी तो बाहर वाले शेल में 8 लाना चाहता था, 2 इसने दे दिए किसी को। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, मैग्नीशियम बिकम्स, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मैग्नीशियम बिकम्स Mg2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जितने लूज किए उतना पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ध्यान से देखो, सोडियम को देखो, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए फिर बताइए, यहां Na+, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो टोटल 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, कितना, 1 ज्यादा है। देखो पॉजिटिव चार्ज कितना, 11 एटॉमिक यूनिट, 11 एटॉमिक, हाँ एटॉमिक यूनिट मान के चलो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो तभी प्लस आ गया। लेकिन कितना ज्यादा हो गया, फर्क कितना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन 11 है, तो 1 का फर्क है। एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया तो भी वैलेंसी 1। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आएंगे भैया, तुम देख सकते हो, जैसे कुछ भी एग्जांपल बना लो तुम। अब तुम कहोगे सर यहां से एक क्वेश्चन और रेज होता है, बेटा ध्यान से देखो कि सर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के, वही इसकी वैलेंसी निकली। जो मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 2, वही इसकी वैलेंसी निकली। ठीक है, वही वैलेंसी किसकी निकली, देखो वैलेंसी क्या आई इसकी, मैग्नीशियम की। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वही वैलेंसी निकल रही है मैग्नीशियम की, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में थे वही वैलेंसी निकल रही है सोडियम की। तो सर हम ये मान के चल लें कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम में वही उसकी वैलेंसी होगी, नो नेवर, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी अलग चीज है। वैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए, ताकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए, जैसे नोबल गैसेस की, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब इसके लिए मैं तुम्हें एग्जांपल बता देता हूं, जैसे क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है, मानो क्लोरीन है, क्लोरीन है, सिंबल क्या है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर बोले 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा बोल दें इसकी, ईसी बोले, अंदर वाले शेल में 2,
फिर दूसरे में 8, तीसरे में, तीसरा आउटर मोस्ट बन जाएगा इसका 7 लेके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। वैलेंसी कितनी होनी चाहिए फिर क्लोरीन? 7 होनी चाहिए इस हिसाब से, लेकिन नहीं, वैलेंसी कितनी होती है? क्लोरीन की वैलेंसी होती है बेटा 1। अब आप कहोगे सर 1 क्यों? वैलेंसी 1 क्यों सर? इसलिए कि जब भी क्लोरीन हिस्सा लेगा ना रिएक्शन में, तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये 7 क्यों देगा किसी को? उससे बेटर है ना ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ले ले। ये कब होगा? आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, एक गेन को इलेक्ट्रॉन करे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? ऐसी। तो ये क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल क्यों है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। समझ रहे हो सर? इनर्ट गैस मतलब भैया वैलेंस शेल कितने हो गए? 8। When the valence shells become 8, octet is completed, configuration becomes inert gas configuration। ठीक है, तो वैलेंसी समझ रहे हो कि बस बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, कितने उससे ले रहा है, वही उसकी वैलेंसी है। समझ गए? एक एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, यानी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशीज से ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है। ठीक है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ओके, तो चलिए एक और एग्जांपल सोचेंगे। एल्युमिनियम की वैलेंसी बताएंगे। एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम 13 Al, एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 13, 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो बच्चे इसकी। अंदर वाले में 2, फिर दूसरे में 8, बच कितने गए? 3 बच गए। क्या यही वैलेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब देखते हैं रिएक्शन। अब देखो इसके लिए तो बेटर यही है ना कि किसी को 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे, किसी को अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, किसी को अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। जब 3 इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन, कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? 2, 8। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाहर वाले शेल में। ठीक है, तो चार्ज क्या हो गया? एल्युमिनियम बन जाएगा क्या? Al3 पॉजिटिव। जो वैलेंसी इसको लिखोगे कैसे? कितने इलेक्ट्रॉन खोए भाई? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो प्लस का साइन आएगा। तो पीछे देखो क्लोरीन ने क्या किया था? क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो क्या आएगा क्लोरीन के ऊपर? क्लोरीन नेगेटिव, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया है ना। पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। पहले 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव बढ़ गया। तो गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लूज करने पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। याद करो। ठीक है बेटा। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियॉन का। उसी तरीके से ये देखो, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन। आर्गॉन क्या है? नोबल गैस, स्टेबल है। तो सभी स्टेबल होना चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, तो वो अटेन करने के लिए उस प्रोसेस में ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर रहे हैं, उसको उसकी हम वैलेंसी कहेंगे। जल्दी से हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे 1 से 20, मैंने उसने भी लिखे थे, और उनकी वैलेंसी को डिस्कस करेंगे और फिर आज इसको यही क्लोज करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 अब वैलेंसी को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो देखेंगे एलिमेंट, नाम लिखेंगे अलग कलर से, ग्रीन्स हाइड्रोजन, दूसरा बेटा हीलियम, यहां एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा लिथियम, बेरिलियम, देन वी हैव बोरान, देन वी हैव कार्बन, देन वी हैव
देन वी हैव नाइट्रोजन। ठीक, देखेंगे सर। तो पहले इनको देखते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर भी लिख लो साथ। एटॉमिक नंबर मैं साथ में यहां लिख रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होगी। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं, ये क्या करता है, ड्यूप्लेट पूरा करता है। ये हीलियम जैसा बन सकता नहीं बन सकता। एक रिएक्शन में जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसी से या तो दे, समझ रहे मेरी बात, इसकी वैलेंसी क्या होती है, यूजुअली वैलेंसी इज 1। क्या वैलेंसी होगी, हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंसी 0। जितनी भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, यहां लिख रहा हूं, यहां नोट लिखेंगे, नोट। नोट यहां लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट, वैलेंसी ऑफ ऑल द नोबल गैसेज इज 0। जितनी भी नोबल गैसेज होंगे, क्योंकि वो स्टेबल हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे नहीं, क्योंकि वो एटॉमिक, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, स्टेबल है वो। तो जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा तो वैलेंसी का क्या पता, वैलेंसी तो कुछ भी नहीं होगी। वैलेंसी ऑफ ऑल द नोबल गैसेज इज 0। तो ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उस हिसाब से मुझे बताइए हीलियम की वैलेंसी 0 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, पहले शेल में 2, बाहर वाले शेल में 1। अब ये क्या कर सकते हैं, लिथियम क्या कर सकता है, सोचो। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो इसलिए वैलेंसी होगी 1। ठीक, इसको भी तो हीलियम जैसा बनना था, बेरिलियम 2, ये क्या करेगा, ये भी हीलियम जैसा बनना चाहेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। देखो, बोरान होता है 2, देन वी हैव 3, तो कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कार्बन 2, 4, तो इसको अपना कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब यूजुअली ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है कार्बन, याद रखना, 4 इलेक्ट्रॉन यूज करता है किसी की, तो जो यूज कर रहा है वो भी तो वैलेंसी में गिने जाएंगे 4। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 2 और 5, इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए, 3, क्योंकि इसको 3 चाहिए। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, याद रखना, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को 2, 8 बना लेता है, तो बन जाती है वैलेंसी 3। ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं, लाइन दी है बीच में। देन वी हैव नाइट्रोजन के बाद वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव क्लोरीन, देन वी हैव नियॉन, फिर 11 नंबर सोडियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव एल्युमिनियम, देन वी हैव सिलिकॉन। बोले बच्चे, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन इज 8, फ्लोरीन इज 9, नियॉन इज 10, सोडियम इज 11, मैग्नीशियम इज 12, एल्युमिनियम इज 13, सिलिकॉन इज 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बोलेंगे बेटे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, फिर कितने बच गए, 6 है ना, सेकंड में 6, तो किसी से 2 ले लेगा, 2 लेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 लेगा ना, तभी तो 2, 8 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। कौन सा, नियॉन वाला, लिखेंगे वैलेंसी इज 2। भाई देखो, यहां से लिथियम क्या चाहता है, ये भी हीलियम जैसा बन जाए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, इसीलिए लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऐसे लिखा जाता है। देखो, लिथियम प्लस, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो जब लूज करते हैं तो जब लूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, जब लूज करते हैं तो मैंने क्या कहा था, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, कितना, 2 पॉजिटिव। बोरान देख लो, 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हीलियम जैसा बन रहा है। ठीक है, कार्बन म्यूचुअल शेयर करता है, वैलेंसी इज 4। मैं कार्बन को C4, C-4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयर कर रहा है, किसी को दे नहीं रहा, पूरे इलेक्ट्रॉन देता नहीं है कार्बन,
ये जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ोगे कभी तो याद रखना, इसलिए मैं वैलेंसी सिर्फ 4 लिख रहा हूँ। आयन ये कैसे नहीं बना रहे देखो, ठीक है। नाइट्रोजन में देख लो, गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी N नेगेटिव गेन करेगा, ठीक है, ये याद रखोगे। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, यहाँ वैलेंसी कितनी होगी 2, क्योंकि उसके बाहर वाले शेल में कितने 6, 8 बनाने के लिए कितने चाहिए 2, तो वही वैलेंसी होगी। क्लोरीन क्या होता है 2 7, कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, कितने चाहिए 1 चाहिए बाहर वाले में 8 आने के लिए, तो वैलेंसी लिख लो 1। समझ आ रही। नियान तो 2 8, ये पहले ही 8 है इसके वैलेंस शेल में, तो वैलेंसी क्या होगी 0। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे। सोडियम क्या है 2 8 1 बाहर वाले शेल में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगी, तो वैलेंसी 1, ये बताया आप। मैग्नीशियम में 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगी, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बाहर 8 रह जाएंगे फिर, तो वैलेंसी 2। एल्युमिनियम 2 8 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी कितनी आएगी 3। सिलिकॉन 2 8 4, सिलिकॉन की वैलेंसी भी बेटा 4, याद रखोगे, ठीक है। और बताइए सिलिकॉन के बाद पहले 20 बता रहा हूं मैं। फास्फोरस, देन वी हैव sulfur, then we have chlorine, then we have argon, then we have potassium। पोटाशियम का क्या सिंबल होता है बेटा, याद करो के, पोटाशियम इज के, एंड देन लास्ट वी हैव कैल्शियम सी। पोटाशियम इस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का 16, कैल्शियम का सॉरी क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटाशियम का 19, कैल्शियम का 20। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो जरा बेटा इनकी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूं, फास्फोरस 2 8 10 और 5 15, तो वैलेंसी क्या होनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पूरा करेंगे। यहां 8 बनाने के लिए कितने चाहिए 3, तो वैलेंसी 3। सल्फर 2 8 6, यहां 8 बनाने के लिए सल्फर को कितने चाहिए 2, वैलेंसी इज 2। 2 8 7, क्लोरीन को यहां 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो वैलेंसी इज 1। समझ रहे। अब सारे थोड़ी कुछ लूज कर सकते हैं, कुछ गेन कर सकते हैं। क्लोरीन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन यहां। आर्गन देखिए 2 8 8, पहले से ही 8 है आउटर मोस्ट में, तो वैलेंसी 0। पोटाशियम सर 19 सर 2 8 8, तो सर तो ये तो पहले था, बाहर बच गया 1। हाँ अभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाता है K+, कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है ये वाली 2 8 8 जो आर्गन की है, तो वैलेंसी कितनी होगी 1। कैल्शियम क्या होता है 2 8 8 2, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बाहर वाले, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी इसकी ये वाली, ठीक है, जो आर्गन की है, तो वैलेंसी क्या होगी 2। इसीलिए जब कैल्शियम का आयन अब देखो तो वो ऐसे आएगा, याद रखो। क्लोरीन का आयन देखोगे तो वो Cl नेगेटिव आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर, ठीक है। सल्फाइड का भी आपको देखोगे तो 2 नेगेटिव देखोगे, सॉरी 2 पॉजिटिव देखोगे सल्फाइड को, सॉरी गे नेगेटिव 2 नेगेटिव, क्योंकि गेन कर, जब गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कुछ नहीं, कोई बड़ा खेल नहीं फास्फोरस। तो ये चीज समझोगे, वैलेंसी का समझ आ रहा है। एक बार फिर देख लीजिए लास्ट टाइम, इससे पहले कि हम लीव करें, ये देख लीजिएगा ध्यान से भैया। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, उसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वैलेंसी 1। हीलियम ऑलरेडी ड्यूप्लेट पूरा है तो वैलेंसी 0 क्योंकि नोबल कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने भैया 1, अभी 7 क्यों लेगा भाई, किसी 7 कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहता है कि 1 लूज कर लेगा तो अपना स्टेट कैसा बना लेगा हीलियम जैसा, लूज करने पे प्लस होगा 1, जितने लूज कर रहा है उतने। 2 2 है इसके पास, आउटर मोस्ट में 2 है तो 2 लूज करके हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 2 3 है तो 3 लूज करके हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। 2 4, ये 4 शेयर करेगा, कार्बन शेयरिंग करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब नाइट्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 5 है आउटर मोस्ट में, तो 8 बनाने के लिए कितने चाहिए 3, तो वैलेंसी कितनी होगी 3। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 हैं तो 8 बनाने के लिए कितने चाहिए 2, तो वैलेंसी 2। तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है या शेयर करता है, शेयर करता है। देखो हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देता, ये शेयर करता है।
क्या करता है, शेयर करता है। कार्बन भी शेयर करता है, इसलिए ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। हाइड्रोजन कभी कभी ट्रांसफर करता भी है, लेकिन कार्बन शेयर करता है। कार्बन कभी ऊपर कार्बन C+ नहीं देखोगे, C- नहीं देखोगे, समझ गए, ये याद रखोगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस जो एक एटम है वो लूज कर रहा है अपने वैलेंस शेल को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, या कितने गेन कर रहा है वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो वही उसकी वैलेंसी होगी। दिस वाज ऑल अबाउट वैलेंसी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंसी होगी। नो, मैंने बता दिया आपको, क्लोरीन के वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसकी वैलेंसी क्या आई, 1, क्योंकि उसको वैलेंस शेल में 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 1। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वही तो वैलेंसी थी उसकी, समझ गए। तो एनी हो, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल मीट, वी विल डिस्कस अबाउट some basic, not some basic now, advanced level concepts of quantum numbers। बहुत डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको शार्ट से वो करवा दूंगा एक अच्छी ट्रिक के साथ। चलिए, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।